Models of Teacher Education, Observation and Assessment। जॉनसन एंड ब्लैंचर्ड अपनी किताब द 1 मिनट मैनेजर में कहते हैं कि जो चैंपियन है उसके लिए फीडबैक एक ब्रेकफास्ट का काम करता है। जिस तरह से काफी सारी टीचर्स हैं उनको या तो फीडबैक बिल्कुल भी नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है 3 सालों में एक बार उनके सुपरवाइजर्स, जो डिस्ट्रिक्ट के सुपरवाइजर्स होते हैं, वो टीचर्स को कुछ ऑब्जर्व करके और फिर फीडबैक दे देते हैं। उसके बेस पे वो ये बेसिकली फीडबैक मिलता है और ये साइकिल इसी तरीके से चल रही होती है, जो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट पावरफुल स्टाफ डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन टीचर्स के जहनों में इसकी एसोसिएशन सिर्फ इवेल्युएशन के लिए कंसिडर की जाती है कि ये एक इवेल्युएशन या एक इम्तिहान लिया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस में ये परसीव किया जाता है कि ये कोई हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर टीचर्स इसकी अहमियत को समझने शुरू करें तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ठीक कर सकते हैं, उनको आसान कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्टाफ डेवलपमेंट मॉडल जो है, क्योंकि इसमें जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इस तरह से सीख सकते हैं कि पीयर कोचिंग है, क्लिनिकल सुपरविजन है, या अदर टीचर एजुके इवैल्यूएशन है। इसमें हम इसको वाइडली अगर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चीज़ें को अच्छे से सीख सकते हैं। इस मॉडल की कुछ अजम्पशंस हैं, जिसमें पहली अजम्पशन ये है, लॉक्स हॉर्सले और उसके एसोसिएट ने दी है, कि रिफ्लेक्शन और एनालिसिस किसी भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन तरीका है। कि अगर किसी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोफेशनली उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के तहत जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं या प्रोफेशनली वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट इंस्ट्रक्शन में बेसिकली टीचर्स को एक डाटा मिलता है, टीचर्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, टीचर्स को दूसरे लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने स्टूडेंट की किस तरह से लर्निंग को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पशन इसकी ये है कि जब आप खुद से तो कोई क्योंकि टीचिंग एक इंडिविजुअल टास्क है, वहां पे अगर कोई और टीचर आपको आपकी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं दूसरों की नज़र से। जब आपको बताया जाता है कि आप जब पढ़ा रहे थे तो आपका जो स्टाइल है वो बच्चों के लेवल के मुताबिक नहीं था, आपका जो लेवल है इंटेलिजेंस का, आपको बच्चों के मुताबिक उनको पढ़ाना चाहिए, या आप उनको काफ़ी डिफिकल्ट टास्क दे रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी फीडबैक है, जब वो दूसरे टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कारगर साबित रहता है। जिस तरह से अगर हम किसी और की नज़र से कोई चीज़ देखते हैं तो डेफिनेटली उनका परसेप्शन अलग होता है, वो अलग व्यू से आपकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस में शायद ये कह सकते हैं, बायस हो सकते हैं कि मेरा तो यही स्टाइल है, लेकिन दूसरे जब आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन या उनकी असेसमेंट से क्लासरूम टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि दूसरे ऑब्जर्व करते हैं आपको आपकी क्वालिटी की वजह से, आपकी जो जो काम है उसकी क्वालिटी की वजह से, कि आप कितना क्वालिटेटिव काम करवा रहे हैं, करते हैं, या आपका जो बिहेवियर है वो कितना अच्छा है। तो जो टीचर्स आपको बिहेवियर पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपके कोलीग्स आपको फीडबैक देते हैं, उससे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और आपका जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो कि आपके कोलीग ने किया है, उससे आप अपनी उस फीडबैक से अपने कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं, और उससे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का और टीचर्स का जो है वो फायदा होता है। फाइनल अजम्पशन ये है कि टीचर्स अपने काम को पॉजिटिवली ही देखते हैं, तो और दूसरों के काम को डेफिनेटली जो है वो क्रिटिकली देखते हैं। तो इस मॉडल के तहत जब आपको कोई और असेस कर रहा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे रहे होते हैं, तो आप उस रिजल्ट्स के बेस पे आप अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं तो मल्टीपल आपके पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उस ऑब्जर्वेशन को आप काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस में, काफ़ी सारी सेमिनार्स में उनको देख सकते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबली मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ, इस नई
स्ट्रैटेजी को मैं अपनी क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो बेहतर हो सके। कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मेजरेबल इम्प्रूवमेंट्स नजर आती हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं अपने नए किसी भी स्टाइल की वजह से या इंस्ट्रक्शन की वजह से। इसमें कुछ थियोरेटिकल रिसर्च अंडरपिनिंग्स हैं जो कि हमने देखी हैं ओवर द टाइम, किस तरह से लोगों ने रिसर्च किया है। थियोरेटिकल और रिसर्च सपोर्ट के मुताबिक जो ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट मॉडल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है, और वो बेसिकली टीचर इवेल्युएशन पे, क्लिनिकल सुपरविजन पे या पीयर कोचिंग से हमें नजर आता है। हर एक अप्रोच कोई ना कोई अपने जो ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही होती है, और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस जो है वो किसी भी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक जो मिलता है उससे अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस। मैकरील्स 1982 में जो टीचर एवेल्युएशन पे जिन्होंने काम किया, और उन्होंने कहा है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। उसकी रिलायबिलिटी या रिलायबल होने के लिए दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नैरो रेंज ऑफ व्हाट इज लुक्ड फॉर हैविंग अ सिस्टम दैट टेक्स अ नैरो फोकस ऑन टीचिंग। फॉर इंस्टेंस, इनके मुताबिक अगर आप मैडलिन हंटर अप्रोच यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन में तो उसकी ऑब्जर्वेशन अलग होगी, या फिर अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन गाइड जो कि फोकस्ड है, फोकस इंस्ट्रूमेंट के तहत यूज की जा रही है, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग हो सकती है। ग्लिकमैन 1986 में सजेस्ट करते हैं कि जो फीडबैक आप टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं वो कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक या उनकी सहनी सलाहियत के मुताबिक उनको दिया जा सके। जो टीचर्स हैं लो एब्स्ट्रैक्ट के साथ, उनका जो कॉग्निटिव स्टाइल है उनके मुताबिक उनको डायरेक्टिव कॉन्फ्रेंसेस के तहत जो है वो फीडबैक देना चाहिए, जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके सोल्यूशन के लिए जो प्राइमरीली जो कोचेज होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं। और लेकिन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी उन्हीं वही करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये आपके कोच भी बताते हैं आपको। जिस तरह से जो सुपरवाइजर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वही उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको और आप इस तरह से सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मॉडरेट एब्स्ट्रैक्ट रखने वाले जो टीचर्स हैं उनको कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंस की जरूरत होती है। उनको कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंसेस से ये होता है कि वो एक्सचेंज करते हैं कि वो क्या सोचते हैं उस प्रॉब्लम के मुताबिक, उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, और फिर प्रॉब्लम्स के लिए के सलूशन के लिए निगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की अगर रिटेंशन नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को कैसे स्कूल में रिटेन किया जा सकता है, उनके लिए क्या ऑल्टरनेट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद जो फीडबैक आता है वो हाई एब्स्ट्रैक्ट टीचर्स का आता है कि जिनका एब्स्ट्रैक्ट लेवल इतना ज्यादा हाई है कि उनको फिर नॉन डायरेक्टिव अप्रोच रिसीव करनी होती है। उनको दिया जाता है कि आप नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज करें, जिसमें कोच या सुपरवाइजर उनको हेल्प करते हैं कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आप क्लियर करें, पहले उनको आप देखें कि उसमें से आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हासिल कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी उनकी जो फीडबैक है ग्लिकमैन के मुताबिक, आप उनको जैसे जैसे उनका एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, जिस तरह से उनकी जहनी सलाहियत है, उस तरह से उनको फीडबैक प्रोवाइड करें और उस फीडबैक के साथ उनको सोल्यूशन भी देते जाएं।